क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उम्र से पहले बूढ़े, थके हुए और बेरौनक क्यों लगने लगते हैं और कुछ लोग मुश्किलात के बावजूद भी चमकते रहते हैं? सच ये है, खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान के चेहरे से नूर, दिल से सुकून और शख्सियत से कशिश छीन लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज की कहानी है सबा की, और शायद कहीं न कहीं ये कहानी आपकी भी हो। नींद को संजीदा ना लेना। सबा हर रात यही कहती थी, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट आहिस्ता आहिस्ता 2 घंटे बन जाते। रात के सन्नाटे में मोबाइल की नीली रोशनी उसके दिमाग को जागता रखती थी। वो समझती थी वो आराम कर रही है, लेकिन हकीकत में वो अपने जिस्म को थका रही थी। सुबह अलार्म बजता, वो आंखें तो खोल लेती, लेकिन जिस्म साथ नहीं देता था। आंखों के नीचे स्याह हल्के सिर्फ थकन नहीं थे, वो उसकी बिगड़ती हुई जिंदगी का इशारा थे। एक दिन उसने खुद से कहा, अब बस। रात 10:30 बजे फोन बंद। सोने से पहले वुजू, चंद मिनट जिक्र। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। दिल कहता था फोन उठा लो, लेकिन उसने सब्र किया। 5वें दिन जिस्म हल्का महसूस हुआ। 2 हफ्ते बाद आंखों की सूजन कम हो गई और सबा ने पहली बार महसूस किया, नींद सिर्फ जिस्म का आराम नहीं, ये भी एक इबादत है। दफ्तर में किसी ने हल्का सा मजाक किया, लेकिन सबा ने उसे दिल पर ले लिया। वो रात भर वो जुमला दोहराती रही। किसी ने मैसेज देर से रिप्लाई किया और उसने खुद ही कहानियां बना ली। ओवर थिंकिंग, वो खामोश जहर था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसका चेहरा हमेशा टेंस रहता, आंखों की चमक आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। एक दिन उसने एक उसूल लिखा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, वो मैं अल्लाह के हवाले करती हूँ। जब भी दिमाग भटकता, वो गहरी सांस लेती और अपने ख्यालात कागज पर लिख देती। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की सख्ती नरमी में बदलने लगी। अगर बारिश हो जाती तो वो सोचती थी कि अब मेरी प्लानिंग खराब हो गई, या मैं बाहर नहीं जा सकती, सब कुछ बिगड़ गया। अगर गर्मी हो जाती तो वो परेशान होती कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, या मैं अच्छा महसूस नहीं करूँगी। अगर कोई आगे निकल जाता, वो हसद में जलने लगती। वो खुद भी महसूस करने लगी थी कि उसका लहजा बदल चुका है। फिर एक दिन उसने फैसला किया, रोज 5 शुक्र लिखने का। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था। फिर उसने छोटी चीजें लिखी, आज मैं सेहतमंद हूँ, आज मुझे वक्त मिला। 1 महीने बाद लोगों ने खुद कहा, सबा, तुम पहले से ज्यादा पुरसुकून लग रही हो। रात को स्क्रोल और स्क्रोल, हर किसी की जिंदगी कामिल लगती। सफर, कामयाबी, खूबसूरती, और दिल के अंदर एक आवाज आती, मैं काफी नहीं हूँ। ये जुमला उसकी खुद एतमादी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा था। एक दिन उसने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। पहले खालीपन महसूस हुआ, फिर सुकून। उसने किताबें उठाईं, वॉक शुरू की, घर वालों के साथ बैठना शुरू किया, और अजीब बात ये थी, वो खुद को कम समझना छोड़ने लगी। गलत खाने की आदत, फास्ट फूड उसका कंफर्ट था, लेकिन कंफर्ट के बाद सुस्ती आती थी, एक्ने निकलते थे, मूड खराब हो जाता था। उसने बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, बस छोटा सा कदम उठाया। कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी, बाजार के खाने की जगह घर का सादा खाना। पहले हफ्ते कुछ खास फर्क महसूस न हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते उसकी एनर्जी स्टेबल हो गई, चेहरे की डलनेस कम होने लगी। गुनाहों को मामूली समझना, छोटे छोटे झूठ, दिल आजारी। वो कहती थी, सब करते हैं। सबा नमाज पढ़ती तो थी, लेकिन अक्सर देर से, कभी जल्दी में, कभी कज़ा। वो समझती थी कि ये छोटी बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी, आंखों में आंसू थे, दिल भारी था। इसी लम्हे उसने सजदा किया, और पहली बार जल्दी में नहीं, सुकून से, लंबा सजदा। उसने अपने दिल की बात अल्लाह को बताई, कोई खास अल्फाज नहीं, बस अपने दुख, और वो लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन के बाद नमाज उसकी जिम्मेदारी नहीं रही, उसकी पनाह बन गई। चंद हफ्तों में उसके चेहरे पर वो सुकून आ गया जो पहले कभी नहीं था।
सबा का कुरान से ताल्लुक बहुत कमज़ोर हो चुका था। रमज़ान में थोड़ा सा, फिर पूरा साल कुछ नहीं। दिल में सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। एक दिन उसने सिर्फ 10 मिनट निकाले, रोज़ाना। कोई बड़ी तफसीर नहीं, बस चंद आयात और उनका तर्जुमा। फिर उसने एक और आदत डाली। दिन में एक वक्त जब वो अकेली बैठती और अल्लाह से बात करती, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपना दोस्त हो। वो कहती, या अल्लाह, आज मेरा दिल बहुत भारी है। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह, मेरी मदद कर दें। और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल हल्का होने लगा। उसे एहसास हुआ, इंसान जब लोगों से शिकवा करता है तो दिल मज़ीद बोझल होता है, लेकिन जब वो अल्लाह से बात करता है तो सुकून उतरता है। कुरान ने उसे डायरेक्शन दी, दुआ ने उसे ताकत दी। वो चलती तो सर झुका होता, कंधे नीचे, जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर हो। एक दिन उसने आईने के सामने खुद को देखा और सीधा खड़ी हो गई। रोज प्रैक्टिस की, आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखा। चंद हफ्तों बाद लोग उसकी बात ज्यादा सुनने लगे। गॉसिप, महफिल में बैठकर किसी की बुराई करना शुरू में आसान लगता था, फिर दिल भारी हो जाता था। उसने खामोश रहना सीखा या मौजू बदल देना सीखा। आहिस्ता आहिस्ता दिल की नरमी वापस आने लगी। खुद से मोहब्बत ना करना सबसे बड़ी आदत। मैं अच्छी नहीं लगती, मैं काफ़ी नहीं हूँ, ये जुमले वो खुद को रोज़ कहती थी। एक दिन उसने आईने में देखकर कहा, मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ, मैं कीमती हूँ, मैं काफ़ी हूँ। शुरू में ये जुमले मसनूई लगे, लेकिन रोज़ दोहराने से वो खुद को कबूल करने लगी। 3 महीने बाद वही लोग जो कहते थे, तुम थकी हुई लगती हो, अब कहते थे, सबा, तुम ग्लो कर रही हो। सबा ने कुछ नया नहीं लगाया था, उसने सिर्फ अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थीं और अल्लाह के करीब हो गई थी। याद रखें, बदसूरती चेहरे से शुरू नहीं होती, वो आदतों से शुरू होती है। अगर आप वाकई ग्लो चाहते हैं तो अपनी नींद दुरुस्त करें, अपने ख्यालात साफ करें, सोशल मीडिया कम करें, गुनाहों से तौबा करें, नमाज को मजबूत करें, कुरान से ताल्लुक़ बनाएं और रोज़ एक वक्त निकालकर अल्लाह से बात करें, क्योंकि असल नूर चेहरे पर नहीं लगाया जाता, वो दिल में उतारा जाता है। ये थी सबा की कहानी, और शायद आपकी भी। कमेंट में लिखें, आप सबसे पहले कौन सी आदत बदलने वाले हैं।